हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और रात को पापा कुछ चीज़ें लाए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। सबसे पहले एक ये छोटी सी बाल्टी जो कि हमें पोछे के लिए नीडेड थी क्योंकि हमारी पहले वाली फूट चुकी थी। फिर एक ये लिक्विड सोप डिस्पेंसर जिस पे एक मार्बल टाइप का प्रिंट था। उसके बाद पापा ना जो हैं ये मेरे एक सिमिलर क्लचर ऐसा टूट चुका था तो उसके जैसा ही लाए थे, उन्हें याद था मार्केट से। और डस्टबिन की पॉलीथिन। उसके बाद फिर मैं आपको बता रही थी कि ये जो मैंने एक बॉटल भर के फ़िनाइल बनाया है, ये फ़िनाइल मैंने घर पे ही बनाया है, वो भी 2 चम्मच सॉल्यूशन से। और यहाँ पर फिर मैंने फ़िनाइल का पोछा लगा लिया था क्योंकि अब मैं ना फ़िनाइल का पोछा लगाने लग गई हूँ कि पोछा लगाने के बाद महक आती है कि हाँ सफाई हो गई है। उसके बाद फिर जितने भी डस्टबिन और साफ़ सफाई वाले जो चीज़ें होती हैं उन्हें आज मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था क्योंकि कहते हैं कि हर जगह सफाई होनी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो तब होगा, एक साथ तो हो नहीं पाता, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हमारे जो किचन के टॉवल्स होते हैं ना, वो इधर से उधर हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ रख दिया वहाँ रख दिया क्योंकि उनकी पर्टिकुलर प्लेस नहीं थे। तो मैंने ये जो हमारा ये किचन का डोर है, इस पे स्टिक ऑन हुक पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने एक हैंगर लगा दिया है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं। उसके ऊपर अब मैंने सारे के सारे टॉवल्स को अरेंज कर दिया है। इससे सारे के सारे एक जगह रहते हैं और इकट्ठा रहते हैं और एक जगह पे मिल जाते हैं। जैसे कि अलग अलग टॉवल्स होते हैं ना, एक होता है बर्तन को पोंछने का, होता है स्लिप को पोंछने का, और एक होता है रोटी को लपेटने का। तो बस यही। उसके बाद फिर जैसे कि गर्मी चल रही है तो मॉर्निंग में चाय को स्किप करके आज हम लोगों ने मैंगो शेक पिया था क्योंकि गर्मी का मौसम है और मैंगोज़ आ रहे तो हमने मैंगो शेक पिया था। उसके बाद फिर रात को ना मैंने चने बॉईल करके रख दिए थे। नहीं, बॉईल नहीं, रात को मैंने चने भिगो कर रख दिए थे और जितनी साफ़ सफाई करी इतने मैंने चनों को बॉईल कर लिया। उसके बाद फिर इस चॉपर की हेल्प से जो है मैंने प्याज, टमाटर और मिर्च तीनों को एक साथ ही चॉप कर लिया था क्योंकि मुझे इसको जो है एक साथ डालना है। अगर सब्ज़ी में डालती तो अलग अलग चॉप करती। उसके बाद फिर जितने भी टॉवल्स होते हैं ना, उनको मैंने वॉश करा था तो उनको उनकी प्लेस पे रख दिया। फिर मैंने अभी अपनी अलमीरा अरेंज करी थी। तो अरेंज करने पे मुझे कुछ ऐसे कपड़े मिले जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट था, यानी कि थोड़े थोड़े फट रहे या उधड़ रहे हैं या उनमें कुछ बटन बटन लगना है। उसकी वजह से अलमीरा में रखे रहते हैं और पहने नहीं जाते। जब भी पहनने का नंबर आता है हमें याद आ जाता है कि इसमें कुछ तो डिफेक्ट है, फिर वो रखे रह जाते हैं। तो आज मैंने अलमीरा सेट करी तो इन सारे कपड़ों को निकाल लिया और इन सारे कपड़ों को फिर एक साथ ठीक होकर अलमीरा में रख जाएंगे। तो जब पहनेंगे तो फिर इनका नंबर आ जाएगा क्योंकि फिर ये अलमीरा में ही रखे रहते हैं। उसके बाद फिर शाम हो चुकी थी। शाम को जो है मैंने सोफ़े को झाड़ के दोबारा से सेट कर दिया था। और सोफ़ा भी साफ़ सुथरा रहता है ना, तो फिर ऐसे अच्छा सा लगता है रूम में एंटर होने पर। उसके बाद फिर जो हम हॉलीडे होमवर्क हमारे स्कूल से मिला था वो मैं निपटा रही थी। तो ये मैं अपना इंग्लिश का आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट निपटा रही थी। तो जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मुझे मिला है उसका टॉपिक है कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ सिक्किम एंड दिल्ली। तो उसका मैं फर्स्ट पेज बना रही थी। यहाँ पे हमें दिल्ली और सिक्किम के कल्चर को दिखाना है और सिविलाइजेशन को। तो इसके मैंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, उन दोनों में फिर दिखाया डिफरेंस कि दिल्ली में क्या है उसमें क्या है। पहले सेपरेट दिखाया फिर डिफरेंस करके दिखाया। और यहाँ पर मैं अब पढ़ने बैठी थी क्योंकि एक प्लान बना रही थी मैं बेसिकली, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं और छुट्टियाँ जो है हमने अच्छे से एंजॉय करी और जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना था उसमें पढ़ा और एंजॉय करा। लेकिन अब से स्कूल खुलने वाले हैं तो बैक टू स्टडीज़, जितना एंजॉय करना था कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख लिया कि मेरे पास टाइम कितना है, कितने मंथ्स बच रहे हैं, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में तो एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद जो जुलाई का वीक है पहले मैंने वो अपनी तरफ से
लिख लिया है कि उसको 4 वीक्स में जो है डिवाइड कर लिया है। और मैंने सबसे पहले फर्स्ट वीक में मुझे क्या करना है, मैंने वो लिख लिया है। जैसे कि मुझे ना अभी फिजिक्स के 2 चैप्टर रिवाइज करना है स्टार्टिंग के ही, और केमिस्ट्री में DNF ब्लॉक रिवाइज करना है, और GOC भी रिवाइज करना है, और मैथ्स में पूरी बुक रिवाइज करनी है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 को ख़त्म करना है। और इतना सब लिखने के बाद मैंने डे का प्लान बना लिया है कि 1 जुलाई को, यानी कि अगले दिन मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ करने के लिए रखा है, और मैथ्स का चैप्टर 5 NCERT से, और मैथ्स का थोड़ा चैप्टर 5 लेंदी है तो मैं इसको 2 दिन दूँगी, और केमिस्ट्री का DNF ब्लॉक रिवाइज़ करना है क्योंकि मैं पहले से कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस ये प्लान करा था, और अब मैं ये जो ट्रिक है कि ऐसा प्लानिंग से चलो, ये मैं अपने भाई को भी बताऊँगी, ताकि अब साथ साथ उसने भी जितनी छुट्टी इंजॉय कर ली है, अब हम दोनों साथ साथ पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाएँ। तो यहाँ पे मैंने बस यही लिखा था, क्योंकि अगर हम पहले से लिख लेते हैं ना, तो हमें ध्यान रहता है कि हाँ हमें ये करना है, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और यही बात मैं अब अपने भाई को भी सिखाऊंगी कि भाई तू भी ऐसे करके देख, अपना शेड्यूल बना के देख। तो बस यही सब लिखा। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।